नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। बात करेंगे आज के इस वीडियो में इंटरलिंक नेटवर्क से जुड़ी कुछ न्यू और लेटेस्ट अपडेट की। इंटरलिंक नेटवर्क ने यहां पर जो वेरिफिकेशन हो रहा है उसको लेकर एक लेटेस्ट अपडेट दिया हुआ है। अब यहां पर टीम जो स्नैपशॉट्स है वो लेने वाली है, मतलब जो भी यूजर्स यहां पर वेरिफिकेशन की क्यू में है उनका स्नैपशॉट लिया जाएगा। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है डिटेल में आपके साथ में शेयर करने वाला हूं। पहला काम ये कर लेना, अगर आप टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर कनेक्टेड नहीं हो, सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर आप जुड़ जाएं। एंड डिस्क्लेमर रीड कर लेना, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर उस अपडेट की ओर जो टीम की तरफ से यहाँ पर शेयर की गई है। लेटेस्ट अपडेट, वेरिफिकेशन क्यू स्नैपशॉट इज नाउ लाइव। आप स्क्रीन पर देख सकते हो क्या कुछ टीम ने अपडेट दिया हुआ है कि यहाँ पर अब जो आपका वेरिफिकेशन होने वाला है उसकी क्यू में जो आप लगे हुए हो, लगभग 15 से 20 दिन हो चुके हैं, अब वहां पर उनका स्नैपशॉट भी लिया जाएगा। ठीक है, इससे पहले स्नैपशॉट वगैरह नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अब एक नया फंडा है जो टीम यहाँ पर लेकर आई है, एक नया गेम। यूजर्स विद स्ट्रॉन्गर मैट्रिक्स विल ऑलवेज बी प्रायोरिटाइज्ड। यहां पर अब क्या किया जाएगा कि जो भी यूजर जिसका मैट्रिक्स स्ट्रांग होगा ना उसको यहां पर प्रायोरिटी मिलेगी। अब ये तो पहले भी हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा, यहां पर ये आपका जो स्नैपशॉट है ये लिया जाने वाला है। ये कब कब लिया जाने वाला है ऐसा इन्होंने बताया हुआ है कि every 2 weeks the human network takes an automated snapshot to reorder the verification queue based on your real contribution to the ecosystem। ये यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आया हुआ। अब इसमें होने क्या वाला है, इसका क्या कुछ इंपैक्ट पड़ेगा आपके वेरिफिकेशन के क्यू में लगने का। सपोज करें आज आपने यहां पर अप्लाई किया हुआ है लेवल 1 के लिए या फिर लेवल 2 के लिए। ठीक है, अब लेवल 2 के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, 2 हफ्ते यहां पर स्नैपशॉट होगा, 2 हफ्तों में 2 वीक्स में स्नैपशॉट होगा। अगर आपके मैट्रिक्स में चेंज आ गया, दैट मींस यहां पर आपका SCS जो है उन 2 हफ्तों में ग्रो हो गया, ज्यादा बढ़ चुका है। मतलब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन क्रेडिट स्कोर की, जो यहां पर ग्रो होता है आपके वॉलेट एक्टिविटी के बेस पर। इसके अलावा आपका माइनिंग रेट यहां पर इंप्रूव हुआ, आपने इन 2 हफ्तों में माइनिंग कंटिन्यूसली की है। तीसरा यहां पर आपका ग्रुप माइनिंग रेट इंक्रीज हो चुका है, टोटल रेफरल्स आपने यहां पर थोड़े ज्यादा कर दिए। इसके बाद एक्टिव कंट्रीब्यूशन स्कोर, दैट मींस ACS आपका ज्यादा हो गया। आई थिंक ये यहां पर एम्बेसडर्स के लिए। और उसके बाद बर्न स्ट्रीक आपकी कम से कम है। तो अगर यहां पर ये चारों क्राइटेरियाज, आई थिंक ये 5 क्राइटेरियाज, ऑलमोस्ट 6 क्राइटेरियाज है, जिनको अगर आप यहां पर फॉलो करते हैं 2 हफ्तों में ये आपके यहां पर इंप्रूव हो जाते हैं ना, तो फिर आप जो क्यू में हो ना उसमें यहां पर इंप्रूवमेंट मिलेगा और आपका स्नैपशॉट में जो नंबर है वो आ जाएगा और आप यहां पर जो वेरिफिकेशन है उसके लिए यहां पर अप्लाई कर पाएंगे। दैट मींस आपका नंबर वहां पर लग जाएगा, आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। वेरिफिकेशन के 3 लेवल है, ये सबसे बड़ी दिक्कत अभी तक मुझे लग रही है। इतने लेवल्स यहां पर नहीं होना चाहिए, लेकिन टीम भी जानती है कि यहां पर जितने ज्यादा लेवल्स रखेंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा और उतना ज्यादा यूजर्स यहां पर परेशान होगा KYC में। तो लिस्टिंग की बात नहीं करेगा, ना टोकन क्लेम की बात करेगा, ना टोकन एलोकेशन की बात करेगा। मतलब अगर हम यहां पर ये एक्सपेक्ट करके बैठे हुए हैं कि इनका टोकन यहां पर 2 महीने में लॉन्च हो जाएगा, टोकन लिस्ट हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि जिस हिसाब से यहां पर इनका KYC अभी वर्क कर रहा है, यहां पर 2 महीने क्या, मुझे लगता है ये 2 ज्यादा हो जाएगा, उससे भी ज्यादा हो सकता है। ठीक है, जिस प्रकार से यहां पर ये पाई नेटवर्क आया हुआ है, जिस प्रकार से यहां पर बी नेटवर्क आया हुआ है ना, कुछ उस तरीके से यहां पर वेरिफिकेशन वगैरह जिस तरीके का हो रहा है ना, हमें लगता है इंटरलिंक नेटवर्क भी यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन करने वाला मार्केट में, ये लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। ये अभी यहां पर टोकन लिस्टिंग या टोकन क्लेम बिल्कुल भी नहीं लेकर आने वाला है। ठीक है, तो इस अपडेट में यहां पर टीम ने अपडेट जो प्रोवाइड किया हुआ है कि आपको अब यहां पर अपना जो मैट्रिक्स है ना उनको इंप्रूव करना पड़ेगा। मैट्रिक्स इंप्रूव कहां से होगा, उसके लिए आपको चेकआउट कर लेना है। आपका इंटरलिंक का एप्लीकेशन है ना, वहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा आपका जो कुछ भी यहां पर अभी माइनिंग रेट चल रहा है, सारा कुछ यहां पर शो होता है। ठीक है, ये वेरीफाइड ITLG पर क्लिक करोगे, यहां पर आपको पता चल जाएगा। अगर आप यहां पर माइनिंग रेट देखेंगे, मेरा कितना बता रहा है, ये यहां पर 40% बता रहा है लास्ट 7 डेज में। एक समय 90% होता था। मतलब अब कहां से चांस मिलेगा कि मेरा यहां पर माइनिंग वगैरह जो है, दैट मींस मेरा वेरिफिकेशन का लेवल 2 कंप्लीट होगा, क्योंकि लेवल 2 में मैं स्टक हो चुका हूं। ऑलमोस्ट यहां पर 7 से 8 दिन हो चुके हैं। ग्रुप माइनिंग रेट मेरा अच्छा है, बर्न साइकिल 0 है, लेकिन अगर मेरा ये इंप्रूव नहीं होता है ना, तो फिर यहाँ पर चांसेस, अगर आपका भी कुछ इस तरीके का है ना, तो चांसेस यहाँ पर कम से कम ही है कि आप यहाँ पर ये जो इनका वेरिफिकेशन हो रहा है ना उसमें यहाँ पर KYC के लिए आप एलिजिबल हो पाए। तो इन कंडीशंस को आप कंप्लीट करोगे, 2 वीक्स में स्नैपशॉट होगा, तब आपका नंबर लग जाएगा। ऐसा नया क्राइटेरिया टीम ने आज यहाँ पर अपडेट के थ्रू प्रोवाइड किया हुआ है। अब देखते हैं इसका क्या कुछ फर्क पड़ेगा। वैसे मुझे नहीं लगता यूजर्स यहाँ पर उसको लेकर खुश है। यूजर्स तब खुश हो जाएंगे जब टीम यहाँ पर कुछ ऐसा ऑफिशियली अपडेट लेकर आए जिसमें यहाँ पर KYC के लिए इतना झंझट नहीं हो। झंझट से मतलब है
होने को तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करने के लिए यूजर्स रेडी है, वो भी कर रहे हैं, फेस वेरिफिकेशन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन नंबर्स लगना चाहिए जो अभी तक नहीं लग रहा है। जहां तक बात करें इसके टाइमलाइन की, ये इतना टाइमलाइन क्यों लग रहा है, इतना टाइम यहाँ पर ये क्यों ले रहा है, उसका रीजन है इनके क्यूरेटर्स की संख्या। नॉर्मली 10 से 12 क्यूरेटर्स के साथ अगर आप यहाँ पर मिलियन ऑफ यूजर्स का केवाईसी करना चाहते हैं तो वो मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा नजर आएगा अभी के समय में जो सिनेरियो यहाँ पर चल रहा है। अगर आप मैं यहाँ पर टोटल यूजर्स की बात करूं तो वो लगभग यहाँ पर 7.7 मिलियन है और अभी तक जितने यूजर्स ने अप्लाई किया हुआ है वो 50% भी नहीं है। मतलब यहाँ पर 4-5 मिलियन ने अप्लाई भी नहीं किया, अराउंड 4 मिलियन यूजर्स ने अप्लाई भी नहीं किया हुआ है। अभी लगभग 2 से 3 मिलियन के बीच यूजर्स है जिन्होंने केवाईसी के लिए अप्लाई किया हुआ है। मतलब इतने यूजर्स का केवाईसी अभी तक स्टक हो रहा है, जहां पर 2 से 3 मिलियन के बीच में यूजर्स ने अप्लाई किया है और उसमें से अभी लगभग 1 लाख यूजर्स भी नहीं, इनका केवाईसी यहां पर कंप्लीट हुआ है, जिनका यहां पर वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों इतनी नेगेटिविटी यहां पर इंटरलिंक को लेकर मार्केट में क्रिएट हो रही है। सबसे बड़ी दिक्कत केवाईसी ही है। भले ये टोकन आज लॉन्च कर दे, भले ये टोकन यहां पर लिस्ट कर दे, लेकिन जब तक केवाईसी नहीं होगा तब तक टोकन यहां पर ना तो रिसीव होने वाला है, ना ही आप उसे विड्रॉल कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं जो आपको शो भी हो रहा है स्क्रीन के ऊपर आपके यहां पर इतने सारे टोकन्स, वो किसी भी काम के नहीं है, वो सिर्फ एकमात्र एक संख्या है जिसको आप देखकर खुश हो सकते हैं कि एक वैल्यू अगर आप चली जाएगी यहां पर किसी टोकन की, अगर इंटरलिंक लॉन्च भी हो जाएगा $1 के ऊपर और यहां पर जितना अमाउंट दिख रहा है उसके बेस पर आप कैलकुलेट भी कर लोगे, लेकिन वो वैल्यू यहां पर रियल नहीं होगी, वो सिर्फ डिजिटली आपको दिखाई देगी। तो इस बात का यहां पर इंटरलिंक की टीम ने थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि टीम यहां पर इसके ऊपर वर्क करे। टीम यहां पर थोड़ा जो यूजर्स है ना उसके माइंडसेट के हिसाब से भी सोचे कि यूजर्स यहां पर केवाईसी की नीड है उनको, और उसके लिए यहां पर वो अगर कुछ ऐसा प्रोसेस लेकर आती है जिससे केवाईसी थोड़ा फास्ट होना तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। बाकी VITLG हो गया या फिर TITLG हो गया, TITL हो गया, जिनको ये यहाँ पर अभी डोनेट भी कर रहे हैं, दे भी रहे हैं, रिसीव भी हो रहे हैं, इंटरलिंक का टेस्टनेट वगैरह आ गया, तो इससे कोई यहाँ पर फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यूजर्स को अभी चाहिए केवाईसी। अगर आपका भी यहाँ पर यही ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। साथ ही इंटरलिंक को आप टेक भी कर सकते हो ट्विटर पर, ठीक है, कि टीम यहाँ पर केवाईसी के लिए कुछ करे। वैसे काफी लोग टेक कर भी रहे हैं लेकिन उसका फर्क टीम पर पड़ेगा। आई थिंक कुछ समय में शायद केवाईसी को लेकर टीम जो है और थोड़ी प्रॉमिसिंग हो जाएगी और थोड़ा यहाँ पर इंप्रूवमेंट करेगी और उसका फर्क पड़ेगा केवाईसी की स्पीड के ऊपर, ठीक है। तो आप भी वहां पर एक्टिव रहो, आपका जो यहाँ पर मैट्रिक्स है उसको इंप्रूव करने की कोशिश करो ताकि आपका भी केवाईसी में नंबर लग जाए। ये भी बता देना अभी तक आपका केवाईसी हुआ है या नहीं हुआ है। अब हम आपको मिलते हैं किसी अदर अपडेट के साथ। थैंक यू।